हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा मेरे को पूरी उम्मीद है कि मन लगा के और एकदम मज़ेदार तरीके से ना एकदम तुमने पूरी हिम्मत बना रखी है और बढ़िया से अपना सिलेबस कवर कर रहे हो। तुम पूरी मेहनत से चलते जा रहे हो और याद रखना बेटा, चलते मतलब चलती का नाम ही ज़िंदगी होता है। तो चलते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो पहुंच जाओगे अपने एक दिन मुकाम पे। जिस भी दिन बेटा तुम लाइफ के अंदर परेशान हो रहे हो कि सर आज मज़ा नहीं आ रहा है, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताऊं कि हमेशा का एक उसूल ज़िंदगी में बनाए रखो, जाने रखो। और मैं बहुत बार पहले भी तुम्हें एक बात बोल चुका हूँ कि बड़ी बड़ी बातें ना, बड़ी बड़ी चीज़ें छोटे छोटे एफर्ट से ही होती हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होती। कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, एक ऐसा पूरी मन लगा के मेहनत करनी पड़ती है, वो अपना मोटिवेशन बनाए रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अपने मोटिवेशन के लिए हमें याद रखना पड़ता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। बेटा अभी तुम्हारे साथ क्या है ना, मैं हमेशा से चाहता था कि तब तुम लोग हमारे पास आके यहाँ पर आके हमारे साथ पढ़ो, तब तो कोई बात बने। बट अगर अभी तुम्हें ऐसा है कि तुम अपने घर पे बैठे हो तो तुम एक चीज़ बहुत अच्छे से देख सकते हो। तुम्हारे घर पे तुम्हारी जो हालात हैं, तुम लोग जिन जिन चीज़ों को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, उन सब से तुम्हें बाहर निकलना है। तुम्हें अपने माँ बाप के उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। और ये बेटा तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम्हारे सर के कंधों के ऊपर बोझ है, तुम्हें अपने माँ बाप का एहसान उतारना, नथिंग लाइक दैट। सबसे बड़ी बात ना तुम्हारी इच्छा है, दैट इज योर इंटरनल डिजायर टू गिव अ लाइफ टू योर पेरेंट्स, जो लाइफ तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप डिजर्व करते हैं। वो तुम्हारे अपने पर्सनल सपने, जहाँ पे तुमने देखा होगा कि जिंदगी, इस दुनिया, इस इतिहास के पन्नों में तुम अपना नाम दर्ज कर पाओगे। इन सब चीज़ों की वजह, इन सब चीज़ों के लिए तुम पढ़ रहे हो। याद रखना, जीवन में दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम हम दुनिया पे उंगलियों पे गिन सकते हैं। करके देख लो अभी खुद, जस्ट काउंट द नेम्स ऑफ द पीपल हु यू रिमेंबर, हु हैव बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, एंड देयर विल बी सिर्फ हैंडफुल ऑफ नेम, 10 से 12 नाम, मैक्सिमली 20 नाम। इससे ऊपर तुम लोग नाम ही नहीं गिना पाओगे। इन लोगों के साथ सबसे बड़ी कमाल की बात पता क्या थी बेटा, इनको पता था कि हमें जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट करना है, ऐसा काम जिससे हम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नहीं बाकी और लोगों का भला कर सके। और जब ये लोग इन्होंने बेटा काम करना शुरू किया ना, तो एक चीज़ इन्होंने देखी, जो काम ये लोग कर रहे थे, इन्होंने इस काम को ना पहले पहले मुश्किल लगी, मेहनत लगी, मन किया कि यार छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ये डटे रहे। और ऐसे डटे, ऐसे काम करने लगे कि इनको पता ही नहीं चला कि जो वो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, ये लोग उस मेहनत को एंजॉय करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड टू लव, दे स्टार्टेड लविंग व्हाट दे वर डूइंग। दे स्टार्टिंग जस्ट उसको घुस गए, पता नहीं कैसी कैसी गहराइयाँ उस सब्जेक्ट की, उस बात की, उस काम की उन लोगों के हाथ चढ़ गई, उस बारे में उनको पता लग गया। फिर उनको रियलाइज हुआ कि हम लोग भी अपनी पूरी की पूरी लाइफ को जी सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ में एफर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली बात होती है बेटा। तुम लोग अपने काम करना शुरू करोगे, पढ़ाई मन से लगाना शुरू करोगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम अपना एफर्ट एंजॉय करने लग गए। तो बेटा इस एटीट्यूड के साथ, इस मन के साथ, इस मोटिवेशन के साथ आओ शुरू करें। देखिए कि हम लोग इस नीट को उखाड़ सकते हैं, यहाँ पे इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे दिख रहा है ना, रैंक 1, इसके पास पहुँच सकते हैं, मुझे लगता है हाँ। पहुँच जाओगे, मुझे लगता है हाँ। लेकिन मुझे लगने से कुछ नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि मेरे लगने से, मैं अपने साथ तुम्हारे लिए पूरी की पूरी मेहनत कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ लग के अपने लिए पूरी मेहनत कर रहे हो? अगर तुमने और मैंने साथ मिलके, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगा तुम्हारे करियर बनाने में, तुम 100% दोगे तुम्हारा करियर बनाने में बेटा। अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से मिलके खाई फाई लगता है, तुम लोग मेरे साथ मिलके मेहनत करने को राजी हो, तो आई कैन प्रॉमिस, मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचा सकता हूँ जहाँ पर जाने का सपना तुमने बचपन से देखा। तुमने अकेले नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने भी देखा। बहुत बहुत बड़े अरमान है बेटा। वो जिंदगी, वो दिन, वो दुनिया ही कुछ और होगी जिस दिन सुबह सुबह नीट का रिजल्ट आएगा और अपने को मालूम लगेगा न्यूज़पेपर में, भैया आज फोटो लगी है। पड़ोसी आएंगे बोलने की क्या बात है बेटा, भाई साहब आपकी मम्मी को बोलेंगे, मैन जी क्या बात है, आपके बेटे की तो फोटो में, अखबार में फोटो आई है। कमाल हो जाएगा बेटा। याद करो। और इस बात के साथ, इस जज्बे के साथ आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो बेटा, आज के लेक्चर में अपने को पढ़ना क्या मजेदार टीचर, हम कंसेप्ट को कंसोलिडेट करते आ रहे हैं, हम कंसेप्ट को ना अपनी जकड़ में डालते आ रहे हैं। और कंसेप्ट क्या था बेटा? कंसेप्ट था कि आपको जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट करना था, बट हमने तो किया ही नहीं। हमने कंसेप्ट पढ़ना शुरू किया कि ये मेगास्पोरेंजियम, ये लीफ पे था, ये लीफ मॉडिफाई होगी, ये एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की सारी कहानी देख रहे थे। पिछले लेक्चर में सारी कहानी करने के बाद हमने फाइनली किया, जिम्नोस्पर्म के पास नेकेड ओव्यूल्स होते हैं और एंजियोस्पर्म अब एंजियोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड ओव्यूल है लेकिन एंजियोस्पर्म में नहीं। क्यों?
क्योंकि एंजियोस्पर्म के अंदर ये नेकेड ओव्यूल नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर क्या था बेटा, ओवरी था। ओवरी किस तरीके से आया, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर बेटा ये अपने पास ये थी लीफ, अगर हमारे पास थी लीफ, और लीफ स्पेसिफिकली मेगा स्पोरोफिल, मैं इस लीफ की बात करता हूँ, तो मेगा स्पोरोफिल ने अपने आप को क्या किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद एक फ्लावर का एक पार्ट बनाया, पार्ट ऑफ अ फ्लावर, जिसको हम लोगों ने टर्म कर दिया कार्पल या फिर पिस्टल, राइट। तो जिस तरीके से बेटा मेगा स्पोरोफिल ने किया, तो क्या ऐसा सा काम माइक्रोस्पोरोफिल ने किया होगा? मैं आपसे पूछता हूँ, जिस तरीके का काम ये मेगा स्पोरोफिल ने किया, क्या कुछ इस तरीके का काम माइक्रोस्पोरोफिल ने किया होगा? यस। तो इस तरीके से अपने पास दूसरी लीफ लो, और इस लीफ को बोलो माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल भी, ये वाली लीफ भी अपने आप को मॉडिफाई करती है, और मॉडिफाई करने के बाद मालूम बेटा क्या बनाती है, ये बनाती है कुछ जिसको हम कहते हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, राइट। ये स्ट्रक्चर अपने देखा है ना, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं बेटा? स्टेमन। तो जब आप कार्पल या पिस्टल बोलो, जिसका स्ट्रक्चर भी आपको अभी बना के दिखा देता हूँ, इस तरीके से स्ट्रक्चर था। यहाँ पर आप कार्पल पिस्टल की बात करो और ये बात करो बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहाँ मिलते हैं? तो अगर मैं बात करूँ बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर्स मालूम कहाँ मिलते हैं? इस तरीके से ये बचपन से बेटा हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जिसको हम कहते हैं ये वाला सेपल्स, ये वाले पेटल्स, ये वाला स्टेमन, और ये वाला पूरा का पूरा कार्पल बोलो, पूरा स्ट्रक्चर, या बोलो पिस्टल। यही तो स्ट्रक्चर है, राइट। तो बेसिकली इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है बेटा फ्लावर। यस। तो फ्लावर में आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मॉडिफाइड लीफ है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। इनफैक्ट तुम्हें और एक और दो बातें बताता हूँ, ये जो पेटल्स होते हैं ये भी मॉडिफाइड लीफ होते हैं। यानी एक नॉर्मल पत्ती जिसने अपने आप को पेटल में कन्वर्ट कर लिया, एक पत्ती जिसने अपने आप को सेप्ल में कन्वर्ट कर लिया, तो फ्लावर इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। फ्लावर इज अ कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड लीव्स। तो लीव्स ने मॉडिफाई किया, तो अपने आप को ये चार की चार चीजें कंस्ट्रक्ट कर डाली। समझ पाए मेरी बात? क्लियर हुआ बेटा? तो अब यहाँ पर ना देखो, मैं आपको ध्यान थोड़ा यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ कि इधर हमारे पास लीफ था, इधर भी लीफ था, ऊपर नीचे दो लीफ। तो एक लीफ ने इधर बनाया कार्पल पिस्टल। बेटा इस लीफ के अंदर भी यहाँ पे इस तरीके से पाउचेस थे, मेगास्पोरेंजियम था। अब यहाँ पर भी अपने को यहाँ पर मिलता है जिसको हम ओव्यूल टर्म कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्पोरेंजियम था। क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ पर कैसे मिल रहा है, अभी हम ये चीज अभी आगे देखेंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा इसके अंदर की सारी कहानी देख ली थी ना। हमने कहा था कि जो ये है, अगर मैं नाम बोलूं कि ये था जो बेटा मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम ही तो है। और इस मेगास्पोरेंजियम के आसपास क्या हमारे पास इस तरीके से एक कवरिंग थी, इंटेग्यूमेंट था? बिल्कुल था। तो यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंटेड, यही मेगास्पोरेंजियम, यहाँ पर भी तो यही मिल रहा है ना बेटा। अब चाहे इसको मेगास्पोरेंजियम बोलो या चाहे इसको आप ओव्यूल बोलो, एक ही बात हुई। क्लियर मेरी बात बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? तो अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, कहाँ है, इस स्ट्रक्चर में कहाँ है, ये वाली बात बेटा अपने आप को देखनी है। क्लियर? जब ये वाली बात अपने को देखनी है तो आइए हम स्टडी करते हैं इन डिटेल सारी के सारी कहानी। देखो बेटा, फ्लावर के अंदर हमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हमें मालूम है। फ्लावर अपने आप में एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। याद रखना, एंजियोस्पर्म्स में ही फ्लावर मिलते हैं, एंजियोस्पर्म्स के अलावा कहीं नहीं मिल रहे हैं। जिम्नोस्पर्म्स ही फ्लावर नहीं बनाते, राइट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बोल दिया जाता है मेल ऑर्गन, जिसके यहाँ पे अपने पास स्टेमन अभी देखा, दूसरा कार्पल फीमेल वाला स्ट्रक्चर, राइट। तो स्टेमन की बात करते हैं बेटा, ये वाली, ये मुद्दे की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात। ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन के पुत्र दो हिस्से,
इट हैज टू पार्ट्स, एक नीचे वाला लंबा धागे जैसा फिलामेंट जैसा, नाम उसका ही फिलामेंट दिए जाते हैं, और ऊपर सूजा हुआ पोर्शन, स्वोलन पोर्शन, जिसको अपन लोग टर्म कर रहे हैं एंथर। क्या टर्म कर रहे हैं? एंथर। क्या अपने को ये एंथर दिखाई दे रहा है? राइट, पक्का क्लियर हो रहा है बेटा? तो अब ये देखो, आपके पास एक लीफ थी जिसको माइक्रोस्पोरोफिल कहा। उस माइक्रोस्पोरोफिल में कुछ पाउच थे, उस पाउच के अंदर आपके पास माइक्रोस्पोर होना चाहिए था कि नहीं? तो बेटा वो इनमें, इस पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये पाउच कहाँ है? बेटा अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर थोड़ा और जूम करके देखते हैं ना, तो अपने को ये पता लगता है। आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंथर का पता लग रहा है। यहाँ पे आपके पास देखो कि जो मैं पाउच बात कर रहा था ना, उस पाउच का नाम लीफ पे माइक्रोस्पोरेंजियम था ना। तो बेटा ये पाउच है जिसको अपन लोग टर्म करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। राइट बेटा, ये पाउच है जहां पे हम टर्म कर रहे हैं इनको माइक्रोस्पोरेंजियम। राइट, क्लियर हुई मेरी बात? अब यहाँ पे पाउच 1 2 3 4, यहाँ पे कितने पाउच है अपने पास? 4। तो बेटा कभी कभी ये 4 भी हो सकते हैं, 4 से कम 2 भी हो सकते हैं, या 1 भी हो सकता है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के लिए जो चीज मुझे फोकस करनी है कि वो ये है कि यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है बेटा जी? पाउचेस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? पाउच मिल रहे हैं। अब ये पाउच को मैंने क्या नाम दिया? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर हुई मेरी बात? तो बेटा इस वाले डायग्राम में अगर मैं बोलूं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये था हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजियम। और बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है बोलो? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनना चाहिए बेटा? माइक्रोस्पोर बनना चाहिए कि नहीं? यस, ये तो हमें हमेशा से आता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर। कैसे बनता है आइए देखते हैं, चलिए मेरे साथ। अब देखो, ये जो हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको ना बेटा एक और टर्मिनोलॉजी, एक और भाषा में एक और वर्ड दिया जाता है, पोलन। क्या नाम दिया जाता है? पोलन सैक्स, पोलन के बोरे। क्यों ऐसा बोला जाता है समझते हैं। देखो यहाँ पे ये जो अपने मस्त माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको आप पोलन सैक बोलो, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा सेल था, कोई एक ओरिजिनल सेल था। इस सेल का अपन ने नाम क्या दिया? अरे इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सेल है, सेल का नाम क्या दिया? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सेल बैठा है, राइट, ओरिजिनली पहले से बैठा था। और वो सेल कैसा था? डिप्लॉइड सेल था। अब इस डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होती है और क्या बनता है बेटा? माइक्रोस्पोर बनता है। क्या होती है? मियोसिस होती है और क्या बनता है? माइक्रोस्पोर। अब मैं तुम्हें दोबारा रिमाइंड करना चाहता हूँ, और वो अपना पहले वाला पेज निकाल लो, वो जादुई पेज। उस पेज में मैंने तुम्हें बोला था कि जो स्पोरोफाइट है, क्या है? स्पोरोफाइट, उसके अंदर कहीं तो किसी भी एरिया के अंदर मियोसिस होगा और क्या बनेगा अपने पास? स्पोर। यही बात बताई थी बेटा। स्पोरोफाइट, अगर मैं ब्रायोफाइटा की बात करता हूँ तो ब्रायोफाइट के अंदर आपके पास ये वाला काम कहाँ होता है? कैप्सूल के अंदर। अगर मैं अपने पास टेरिडोफाइट की बात करता हूँ तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मियोसिस होती है। यस, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है बेटा? मियोसिस का हो रहा है ना। तो मियोसिस किसी स्पोरोफाइट के सेल में होना चाहिए। कैप्सूल में भी तो कोई स्पोरोफाइट का सेल होगा जिसकी वजह से फाइनली स्पोर बनेगा। उसी तरीके से माइक्रोस्पोरेंजियम में भी कोई ना कोई ऐसा डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का सेल होगा जिसमें मियोसिस होगी, तब जाके स्पोर बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो स्पोरोफाइट का सेल है, किसका सेल है? स्पोरोफाइट का सेल, वो ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, द डिप्लॉइड थिंग। दैट मीन्स ये स्पोरोफाइट का सेल है जो मियोसिस करता है और मियोसिस करने के बाद स्पोर बनाएगा। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल है और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम की बात हो रही है, तो कौन सा बनेगा बेटा? माइक्रोस्पोर बनेगा। और मियोसिस से हमेशा एक सेल से कितने बनते हैं? 4। तो यहाँ पे अगर मैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल समझूं तो कितने माइक्रोस्पोर बने? 4 माइक्रोस्पोर्स बने। यहाँ देखो स्पोर्स बनता है कि नहीं बनता है? यस, मियोसिस से स्पोर बना इस वाले डायग्राम में। और अब मुझे बताओ, स्पोर जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? गैमेटोफाइट बनाता है। ये वाली बात तो बेटा अपने को क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर भी जो ये माइक्रोस्पोर होगा, जब ये डेवलप करेगा, जर्मिनेट करेगा या डेवलप करेगा, तो ये क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा ना। और यहाँ पे इस बात पे बड़ा फोकस करो, इस मेल गैमेटोफाइट का हम लोगों ने नाम क्या दिया है?
पॉलन ग्रेन। तो व्हाट इज अ पॉलन ग्रेन? यहाँ पर मैं दोबारा डार्क करके लिख दे रहा हूँ आपके सामने। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा? पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट है। क्या है? मेल गेमेटोफाइट। ये पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गेमेटोफाइट। क्या अपने को ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? पॉलन ग्रेन बेटा क्या है? पॉलन ग्रेन एक मेल गेमेटोफाइट है। तो पॉलन ग्रेन बना कैसे? पॉलन ग्रेन बना, यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स थे। इन माइक्रोस्पोर्स ने अपने आप को क्या किया? इन माइक्रोस्पोर्स ने डेवलप किया और अपने आप को मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट किया। जैसे यहाँ पे स्पोर अपने आप को डेवलप करके गेमेटोफाइट में बनाता है, और अगर ये स्पोर मेल स्पोर होता तो ये मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट करता बेटा। तो यहाँ पे देखो ना, ये मेल स्पोर है और मेल स्पोर अपने आप को मेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से अपने आप को कंसेप्ट एकदम चमकने लगे, एकदम मजा आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहली बार जिंदगी में तुम लोगों ने जाना, समझा और रियलाइज किया कि पॉलन ग्रेन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो पॉलन ग्रेन है क्या? वो ये छोटू सा जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? बोलो कोई डाउट? नहीं ना? तो ये पॉलन ग्रेन है, ये मेल गेमेटोफाइट को डेवलप, मतलब पॉलन ग्रेन मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं चाहे मेल गेमेटोफाइट बोलूं, चाहे वर्ड पॉलन ग्रेन बोलूं, मेरे लिए एक ही बात हुई। और फिर मुझे यहां से पता लगना चाहिए मेल गेमेटोफाइट क्या करता है? फाइनली गैमीट्स बनाता है। क्या बनाता है बेटा? गैमीट्स बनाता है। तो यहां पर भी ये जो पॉलन ग्रेन है उसके बाद क्या करेगा? फॉर्म गैमीट्स। और अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और बेटा इलैबोरेट करके बताऊं तो यहाँ पर मुझे पता लगता है कि पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमेट बनाता है? ये बनाता है 2 मेल गैमेट्स। ये 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है, और ये बात मुझे याद करनी है। पॉलन ग्रेन को स्टडी करने के बाद अपने को पता लगा वो कितने मेल गैमेट बनाएगा? एक पॉलन ग्रेन कितने? 2 मेल गैमेट बनाएगा, राइट? तो बेटा पॉलन ग्रेन कैसे बना? इस वाले माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल थे, इन्होंने मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद फाइनली पॉलन ग्रेन बना डाला। तो इसके अंदर यहाँ पर हैव कई हजार थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी लिख सकते हैं इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, कोई डाउट नहीं होगा। या इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलो, चाहे इसको बोलो, चाहे इस वर्ड के लिए अपन यूज कर सकते हैं पॉलन मदर सेल पीएमसी। ये वर्ड यूज कर सकते हैं। पीएमसी यूज किया जाता है, बट एमएमसी यूज करने की जगह हम लोग पीएमसी वाला वर्ड ज्यादा यूज करते हैं। अपने को यहाँ पर एक बात समझ आई कि पॉलन ग्रेन क्या था? मेल गेमेटोफाइट। कहाँ डेवलप हुआ? इस एंथर के इस पॉलन सैक्स में, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम में, और अपने आप में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ एग्जैक्टली क्या था? ये माइक्रोस्पोरोफिल था जिसने ये वाला स्ट्रक्चर हमारे सामने बना डाला। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो अंदर गोल गोल ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अपन पॉलन सैक्स बोलते हैं या माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर डेवलप करके मेल गेमेटोफाइट बनाता है। और ये मेल गेमेटोफाइट क्या है? ये वाला मेल गेमेटोफाइट है बेटा पॉलन ग्रेन। मस्त समझ आ गया आपको? क्रिस्टल क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम साफ सुथरे तरीके से मस्त क्लियर। तो ये हमने बात करी ऑफ द मेल। ये बातचीत सारी की सारी मेल के रिगार्ड हो रही है। मेल की कहानी सारी की सारी यहाँ पर अपनी डिस्कस हो रही है, उसके बारे में बातचीत हो रही है। क्लियर है बेटा? अपने को डाउट ही नहीं कोई। कहानी मेल की क्लियर। तो अपन अब फीमेल की कहानी देखते हैं। फीमेल की कहानी में हमें मालूम था कि जब अपन ने इस वाली लीफ को लिया तो लीफ के अंदर ये जो मेगास्पोरेंजियम है, लीफ के अंदर क्या था? मेगास्पोरेंजियम। तो अब ये बाहर का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा लीफ, और लीफ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बीच में दिखाई दे रहा है जिसको अपन टर्म ओव्यूल कर रहे हैं, वो क्या है? मेगास्पोरेंजियम। तो देखो ना बेटा, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो हमारे पास कार्पल ऑफ पिस्टल है, ये कार्पल ऑफ पिस्टल को अगर मैं टर्म करूं तो दिस इज मॉडिफाइड कार्पल ऑफ पिस्टल। क्या है बेटा? मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल। ये मॉडिफाइड मेगा स्पोरोफिल है। और कार्पल ऑफ पिस्टल के 3 हिस्से, चाहे कार्पल बोलो चाहे पिस्टल, एक ही बात है। 3 हिस्से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टिग्मा ये दिख रहा है ऊपर वाला एरिया, स्टाइल ये दिख रहा है, और ओवरी ये दिख रहा है। और अगर बचपन की थोड़ी सी बात बताऊं तो मैं रिमाइंड कराऊं तो याद रखो, पॉलन ग्रेन उड़ते उड़ते आता है या किसी इंसेक्ट के थ्रू आता है। वो कहाँ बैठता है? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर जाके ओव्यूल से जाके मिलती है। इसमें तो अपने को कोई दोहराए नहीं।
तो पॉलन ग्रेन कहाँ लैंड करता है? स्टिग्मा पे ना, इसलिए मैंने लैंडिंग प्लेटफॉर्म रख दिया। फिर यहाँ से पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती है, तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्लेन लैंड किया, प्लेन फिर उसके बाद आगे जाएगा ना, रनवे होगा, और राइट, और फाइनली ओवरी यानी डेस्टिनेशन अपनी ये हुई। याद करने का छोटा सा फनी सा तरीका। मस्त, क्लियर, डन। तो फाइनली पुत्र जब अपन ओवरी में पहुंचेंगे तो ओवरी के अंदर यहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम मिलेगा। इस पूरी की पूरी मेगा स्पोरोफिल के अंदर वो पाउच मिलना चाहिए था ना, ये मेगा स्पोरेंजियम। और बेटा ये मेगा स्पोरेंजियम क्या है? ये मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल। डन, कोई डाउट नहीं ना? मुझे एक बात बताओ बढ़िया सी, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सिंपल सा लॉजिक है। ये अपने पास लीफ थी बेटा, लीफ के अंदर इस तरीके से यहाँ पे मैंने कितने मेगा स्पोरेंजियम बना दिए? आपके सामने 6 बना दिए ना। ये ज्यादा भी हो सकते थे, ये कम भी हो सकते थे। उसी तरीके से जब मैं इस ओवरी की बात करता हूं, तो इस ओवरी में अगर मैं इस लीफ से इसको कंपेयर करता हूं, तो बेटा लीफ के अंदर अपने पास एक ही पाउच हो सकता था या मल्टीपल हो सकते थे, राइट? तो इसी तरीके से इस लीफ जो ये इस वाली लीफ का जो ये है ना मॉडिफाइड फॉर्म, इसमें भी एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल या तो एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ओव्यूल कैन बी 1 to many। कहानी क्लियर हुई? इसमें तो अपने को मस्त क्लियर हुई मेरी बात। बोलो मस्त समझ आया कि नहीं आया? यस। तो अपने पास जो ये ओव्यूल है, जो ओव्यूल था वो क्या था? मेगा स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल जो है मेगा स्पोरेंजियम है। डन, अपने को क्लियर। और ओव्यूल कहां पर पड़ा था बेटा? इस तरीके से इस ओवरी में ओव्यूल ये पड़ा था, राइट? तो अगर अपन मान लेते हैं कि समझ लो इजी करने के लिए एक ओव्यूल है, तो ओव्यूल यहाँ पे ओवरी के अंदर बैठा है और कहानी अपनी तो बढ़िया से गाना गुनगुना रहा है। तो ओव्यूल ओवरी से जुड़ा कैसे है? मैं ये वाला स्ट्रक्चर भी देख सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल इस ऑरेंजिश कलर का स्ट्रक्चर है, इसको अपन ने टर्म कर दिया प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा की मदद से ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ है। बोलो क्या मस्त कंसेप्ट हुआ? क्लियर दिख रहा है अपने सामने? यहां पर देखते जाना, समझते जाना, एकदम बढ़िया से तुम्हें क्लियर होगा। तो बोल रहा हूं मैं क्या? What am I saying? I am saying we have this ovule, and this ovule is attached to the wall of the ovary with the help of placenta. Undoubtedly crystal clear, ये मेरी बात हो गई, right? तो ovule is attached to the wall of the ovary by a flat gudguda cushion-like structure called as placenta. मस्त क्लियर। अगर बेटा साइंटिस्ट को मजा नहीं आया, साइंटिस्ट कहते हैं हम और ध्यान से देखेंगे, हम और जूम करके देखेंगे। साइंटिस्ट चले गए एकदम ओवरी के अंदर, घुस गए, देख रहे और देखने में क्या मालूम लगा कि कहते हैं ये प्लेसेंटा अकेला नहीं है, और जूम करके देखा और रियलाइज किया कि प्लेसेंटा ने थोड़ा सा धागा है, यानी ये ऑरेंजिश स्ट्रक्चर के ऊपर एक इस तरीके से धागा जैसा दिख रहा है जिसने ओव्यूल से पकड़ा हुआ है। समझ पा रहे हो? तो बेटा इस धागे को अपन ने टर्म क्या किया? फ्यूनिकल। क्या किया? फ्यूनिकल। तो ओवरी की वॉल ये है, ओवरी की वॉल से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है और प्लेसेंटा से धागा सा जुड़ा हुआ है जिसने ओव्यूल को बाइंड किए रखा है। तो ये धागा जो स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या नाम कहलाता है? फ्यूनिकल कहलाता है। और बोलो क्या मस्त क्लियर हुई बात मेरी कि नहीं हुई? यस, ये फ्यूनिकल ये वाली चीज हुई, राइट? हुआ बेटा? क्लियर हुआ? तो देखो ना, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय अ मींस ऑफ धागा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्यूनिकल। क्लियर? यस। अब एक बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, सीधी सी बात मुझे बोलो, क्या एक लीफ पे इस तरीके से लटका हुआ मेगा स्पोरेंजियम अपन ने टेरिडोफाइटा में देखा? यस, हमने बिल्कुल देखा ना। देखो यहाँ पर हम जब टेरिडोफाइटा में गए थे तो यहाँ पर अपन ने इधर लटका हुआ मेगा स्पोरेंजियम देखा था। मस्त, बिल्कुल देखा था। फिर हमने जिम्नोस्पर्म में भी मेगा स्पोरेंजियम देखा, लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में इंटेग्यूमेंट यानी कवरिंग आ चुकी थी, और ये कवरिंग अपने को एंजियोस्पर्म में भी ओव्यूल में मिलती है। तो यानी 3 जगह मिल रहा है ये मेगास्पोरेंजियम, लेकिन मेगास्पोरेंजियम जो तीनों जगह मिल रहा है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बेटा क्या कहलाता है? वो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में कहलाता है क्या? ओव्यूल। क्यों? क्योंकि उस मेगास्पोरेंजियम पे कवरिंग है ना बेटा, तो उसी कवरिंग की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ओव्यूल के पास 1 या 2 कवरिंग्स होती हैं जिनको अपन लोग टर्म करते हैं इंटेग्यूमेंट, जो ओव्यूल को हर जगह कवर करती है, यानी ओव्यूल को ऊपर से नीचे लेकर हर जगह कवर करती हैं, बट एक जगह कवर नहीं करती। कैसे स्ट्रक्चर बोलो? तो स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर तुम लोग बड़े ध्यान से देखो, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर है अपना ओव्यूल का, राइट? अब ये स्ट्रक्चर ओव्यूल का है और ये वाला स्ट्रक्चर अपना
ये स्ट्रक्चर ये है बेटा इस तरीके से इंटेग्यूमेंट। तो ओव्यूल तुम्हें समझ आया, मस्त। इंटेग्यूमेंट में ब्लैक कलर का ओव्यूल और पिंक कलर का इंटेग्यूमेंट दिखाई दे रहा है। बट बेटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे ना, ये जो अपने पास इंटेग्यूमेंट है ना, वो इंटेग्यूमेंट एक जगह गायब है। देखो ओव्यूल तो पूरा का पूरा है, बट इस एरिया से इंटेग्यूमेंट जो है आपके सामने बनता हुआ आपको दिखाया, इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। पहली बात, ये पिंक कलर का क्या है, ये पिंक कलर का है अपने पास इंटेग्यूमेंट, जिस इंटेग्यूमेंट के या तो एक लेयर हो सकते हैं या दो लेयर हो सकते हैं। क्लियर। और आपने लेयर का नाम भी बेटा अगर मैं बात करूं तो टेस्टा टेगमेन, ये नाम पड़े हैं ना। जैसे अगर मैं दो लेयर्स की बात करूं तो टेस्टा और टेगमेन, ये दो लेयर्स पड़े। और इस एरिया पॉइंट हेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट गायब है ना बेटा, तो इसलिए इस एरिया को अपन टर्म करते हैं, एक नाम वर्ड देते हैं माइक्रोपाइल। क्या नाम देते हैं, माइक्रोपाइल। तो क्या आपने को माइक्रोपाइल मस्त क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना बेटा। तो अपन जो देखते हैं कि ये ओव्यूल हैज 1 to 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट्स। मस्त क्लियर। इंटेग्यूमेंट्स का नाम भी बता दिया, टेस्टा और टेगमेन, ये दो इंटेग्यूमेंट्स हैं विच कवर ओव्यूल एट ऑल द प्लेसेस एक्सेप्ट एट द माइक्रोपाइल। यानी इंटेग्यूमेंट जहां पर गायब है वो उस वाली जगह को अपन लोग टर्म करते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर, पक्का, डन, रन बेटा। अब ये वाली मेगास्पोरेंजिया की बात करी जाए तो मेगास्पोरेंजिया, सीधी सी बात, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल कहलाता है। इसके पास एक पोर होता है माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के थ्रू क्या जाता है ओव्यूल के अंदर, माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर जाता है वाटर, एयर, पॉलन ग्रेन्स, जितनी भी ये सब चीजें होती हैं ये माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर करती हैं। तो देखो बेटा, माइक्रोपाइल के थ्रू ये सब चीजें तो कर रही हैं एंटर। तो मैं अब आपको कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर बेटा अपने को दिखाई दे रहा है, ये बेटा पूरा स्ट्रक्चर बोलोगे इसका है, ओव्यूल का है। तो तुमसे मैं पूछता हूँ ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है। ये पूरा का पूरा ओव्यूल, यहाँ पे ये खाली जगह है, क्या है इस बेटा पूरे ओव्यूल में, इस खाली जगह में सेल इस तरीके से भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, इस तरीके से सेल्स भरे हुए हैं, राइट। और बेटा ये सारे के सारे जो सेल्स यहाँ पर आपके अपने को भरे हुए दिखाई देते हैं, ये सेल्स सारे के सारे डिप्लॉइड है। क्या है, डिप्लॉइड। ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, ये सेल्स अभी हैप्लॉइड नहीं है, अब ये डिप्लॉइड सेल्स हैं। और ये सारे सेल्स ये डिप्लॉइड हैं और इनका नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियस। क्लियर हुई मेरी बात, पक्का, डन। तो न्यूक्लियस समझ आया क्या है। न्यूक्लियस, इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं सबको मैंने न्यूक्लियस कहा। तो न्यूक्लियस सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं, किसके अंदर, इस ओव्यूल के अंदर। क्लियर। अब क्या हुआ, जैसे ही स्पोरोजेनेसिस का वक्त आया, स्पोर बनाने का, यहां से मेगा स्पोर बनाने का वक्त आया, तो क्या होता है बेटा, ये हिस्सा, जो ये हिस्सा है ना माइक्रोपाइल वाला हिस्सा, इसके पास का कोई एक, इस माइक्रोपाइल के पास मिलने वाले कोई भी रैंडमली कोई भी एक न्यूक्लियस का सेल अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो मैं कहूंगा माइक्रोपाइल के पास एक सेल न्यूक्लियस का, वन न्यूक्लियस सेल मॉडिफाइज इटसेल्फ, वो अपने आप को मॉडिफाइड सेल्फ करेगा, मिड सेल्फ एंड मेक, और क्या बनाएगा अपने पास, क्या चीज कंस्ट्रक्ट करेगा, मेगा स्पोर मदर सेल। बेटा क्या न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, नहीं, अपने आप को मॉडिफाई किया। जब मॉडिफाई किया तो बेटा ये भी तो डिप्लॉइड सेल ही है, बट एक सेल, कितना, एक न्यूक्लियस के सेल ने अपने आप को मॉडिफाई किया और क्या बना डाला, मेगास्पोर मदर सेल। और बेटा मेगास्पोर मदर सेल, जब भी वर्ड मदर सेल आ जाएगा ना, याद रखना हमेशा मियोसिस कर देना। तो यहाँ पर जैसे स्पोरोफाइट में मियोसिस करके स्पोर बनता है, तो ये मेगास्पोर मदर सेल भी तो स्पोरोफाइट का ही, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, मियोसिस कंप्लीट करके क्या बना देगा, 4 मेगा स्पोर्स। क्या अपने को ये वाली बात बढ़िया से क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो देखो ना यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया यानी ओव्यूल के अंदर की कहानी ये पूरी की पूरी है। ओव्यूल में ऐसे खूब सारे सेल्स मिले, तो वन सेल अमंग ऑल डिप्लॉइड सेल्स बिकम डिफरेंशिएटेड, बिकम मॉडिफाइड नियर द माइक्रोपाइल एंड माइक्रोपाइल एंड के पास
यहाँ पे डिफाइन हुआ मेगास्पोर मदर सेल, और बाकी जितने भी सेल्स बचे हुए हैं अभी भी उनको हम क्या टर्म करेंगे, न्यूक्लियस टर्म करेंगे। और ये बचे हुए न्यूक्लियस सेल्स ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ऑल द न्यूक्लियस सेल्स पड़े थे, एक न्यूक्लियस सेल्स जिसने अपने आप को पहले मॉडिफाई किया, मॉडिफाई किसमें किया, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मॉडिफाई किया ना बेटा, यहाँ पे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में उसने अपने आप को मॉडिफाई किया और बन गया, और बाकी न्यूक्लियस सेल्स वैसे के वैसे पड़े। क्लियर हुई मेरी बात। अब जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो मियोसिस करके कितने मेगास्पोर बनाएगा, 4। कितने मेगास्पोर बनाएगा, 4। क्लियर, कोई डाउट नहीं। मियोसिस होता तो बेटा 4 बनती है। चलिए अब यहाँ पे एक और बढ़िया एक नया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अपन बेटा यहाँ पे क्या बना दिए, मेगास्पोर बना दिया ना अपन ने, कितने बनाए, 4। We have made 4 megaspores, but genetically plants में क्या होता है, उनके जीन्स में ये इंफॉर्मेशन जो बताने वाला हूँ वो इंफॉर्मेशन पहले से, वो इंफॉर्मेशन कहती है कि बेटा कि ये 4 मेगास्पोर बने हैं ना, उनमें से ना तुम ना 3 को मार डालो, 3 को डीजेनरेट करो। बोलो बचे कितने, 1। कितने थे, 4 थे। 4 में से कितने को मार डाला अपन ने, 3 को, तो बचा बेटा कितना, 1 बचा। तो यहाँ पे कहते हैं 3 मेगास्पोर डिजेनरेट करते हैं और 1 बचा रहता है, और वो बचा होता है, बचा रहता है, वो डेवलप करता है। क्लियर हुई मेरी बात। तो मैं इधर हमने देखा कि जो 4 मेगास्पोर हैं इसमें से मैं कहता हूँ कि ये जो 3 है ये डाई मर जाएंगे, 1 बच जाएगा लेफ्ट, और ये जब बच जाएगा तो ये मेगास्पोर 1 मेगास्पोर जो है बेटा वो अगर डेवलप करेगा, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो यस 1 मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। वो अपने आप को किस में कंस्ट्रक्ट कर डालेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। कोई अपने को बात क्लियर, इसमें तो अपने को कोई डाउट नहीं है। तो फीमेल गैमेटोफाइट मस्ती से बढ़िया से बन गया यहाँ पर। अब और डिटेल में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे एनसीईआरटी कैसे भूले बैठ के इतनी सारी बातें अपने को बताती है और समझ कुछ नहीं आते। तो इस बात के लिए मुझे कंसेप्ट देखना है, और देखो जब इसके बाद मैं तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मतलब दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि भैया मजा आ गया, मतलब हाँ स्वाद आ गया। तो अब देखें, तो मेगास्पोर मदर सेल लिया बेटा मैंने, देखो ना कोई कहानी वही बोल रहा हूँ, उसको मियोसिस करवाया और उससे एक फंक्शनल मेगास्पोर मतलब जो बचा हुआ, ये जो एक बचा हुआ था ना, अब यही आगे का सारा काम बढ़ाएगा, यही आगे के सारे फंक्शन करेगा, यानी यही आगे बड़े होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा ना। तो इसलिए बेटा इसको नाम दे देते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम दे देते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। और जल्दी से मुझे बताओ बेटा, मेगास्पोर मियोसिस से बना है, और मियोसिस से अगर मेगास्पोर बना है तो मेगास्पोर की प्लॉइडी कैसे होगी, हैप्लॉइड, राइट। अब मेगास्पोर डेवलप करेगा, और डेवलप करके बेटा क्या बनाता था, यहाँ पे क्या बना रहा था, फीमेल गैमेटोफाइट, बट मैंने यहाँ क्या नाम लिख दिया, एम्ब्रियो सैक। क्या नाम लिख दिया, एम्ब्रियो सैक ना। तो इसका मतलब ये हुआ एम्ब्रियो जो सैक है इसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा जी ये फंक्शनल मेगास्पोर जब डेवलप होता है, मालूम है फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, बट यहाँ पे अपन एक बढ़िया सा नया शानदार वर्ड सीख रहे हैं, वो वर्ड क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, और फीमेल गैमेटोफाइट को घर पे क्या बुलाया जाता है प्यार से, उसको घर पे क्या बुलाया जाता है प्यार से बेटा, उसको बुलाया जाता है एम्ब्रियो सैक। और क्वेश्चन अभी खुद को आंसर करो, जब हमने मेल गैमेटोफाइट देखा था, क्या मेल गैमेटोफाइट देखा था, तो उसको अपन घर पे प्यार से क्या बुलाते थे, क्या, पोलन ग्रेन। क्या बुलाते थे, पोलन ग्रेन। तो और फीमेल गैमेटोफाइट को घर पे क्या बुलाते हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक। कैसे, याद करवाऊं, देखो जल्दी से वापस अपन ने देखा था ना, ये जो माइक्रोस्पोर था, 4 माइक्रोस्पोर बने थे, इनमें से कोई भी नहीं मरता है, ये चारों के चारों मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर डेवलप करके मेल गैमेटोफाइट बनाए और इसको घर पे क्या बुलाते थे, पोलन ग्रेन। उसी तरीके से यहाँ पर अपने पास बने तो चार अपने पास मेगास्पोर थे, 3 मर गए, 1 बचा, जो बचा हुआ 1 है फंक्शनल कहलाया, और इसने डेवलप करके फीमेल गैमेटोफाइट का, जिसको बचपन में प्यार से घर पे क्या बुलाते हैं, इसको प्यार से अपन लोग बुलाते हैं एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ, मस्ती से बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो ना बेटा। जब आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर, देखो मेरी बात, एम्ब्रियो सैक बना कि नहीं बना, यहाँ पे बना एम्ब्रियो सैक,
क्लियर। अब इसी पूरी बात को, इस डेवलपमेंट को यहाँ पे मेगास्पोर, ये है मेगास्पोर, वो डेवलप करके क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक। तो वो कैसे बना रहा है, इसका डायग्राम बेटा आपको बना रखा है। देखो एक मेगास्पोर है, हैप्लॉइड सेल है आपके पास, इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, सिंपल स्ट्रक्चर समझ आ रहा है। तो ये मेगास्पोर क्या करता है ना बेटा, मेगास्पोर अपने अंदर स्पेशल काम करने लगता है। ये मेगास्पोर अपने अंदर माइटोसिस करता है, माइटोसिस करेगा और क्या काम करेगा, मेगास्पोर अपने आप में पहले न्यूक्लियस की डिवीजन करता रहेगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा है, ये कंसेप्ट +2 वाला कंसेप्ट है। मैं अगर आपको सिंपल सी बात यहाँ पे तुम्हारे सामने बना के दिखाऊं कि मेरे पास बेटा एक सेल है और ये है मेगास्पोर, देखो तुम्हें एकदम मस्ती से क्लियर होगा। मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल है। और मुझे पहली बात बताओ, हैप्लॉइड सेल अगर डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एक और हैप्लॉइड सेल बनेगा कि नहीं बनेगा। हैप्लॉइड सेल डिवाइड करके एक और हैप्लॉइड सेल बनाएगा, क्लियर। और जब भी कोई चीज सेल डिवाइड करता है तो 2 स्टेप में करता है ना। अगर मैं कहता हूं डिवाइड अगर कोई चीज करती है तो पहले वो कैरियोकाइनेसिस करती है और उसके बाद पहला और दूसरा क्या करती है, साइटोकाइनेसिस। यही तो स्टेप है बेटा, मालूम है ना। पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनाने, तो पहले के इस तरीके से न्यूक्लियस था, तो अब न्यूक्लियस 2 हो गए और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, इस तरीके से होने के बाद साइटोकाइनेसिस होके 2 डॉटर सेल बन गए। ये वाली बात तो अपन ने पढ़ी है, सेल डिवीजन कंप्लीट तो कर चुके हैं बेटा सारा का सारा। तो ये वाला कंसेप्ट तो समझ आता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। मेगास्पोर क्या करेगा, यहाँ पर सेल डिवाइड करने की कोशिश करेगा लेकिन पूरा नहीं कर पाएगा। वो करेगा कैरियोकाइनेसिस। बेटा एक स्टेप कैरियोकाइनेसिस का होगा तो कितने न्यूक्लियस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अच्छा कैरियोकाइनेसिस, एक और बार कैरियोकाइनेसिस होंगी तो 2 न्यूक्लियस अपने पास कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4। फिर एक और बार कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर अपने पास कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8, क्लियर। और अब इसके बाद यहाँ पर होगी साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस होने से मालूम बेटा क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या अपने को एक न्यूक्लियस ये दिखाई दे रहा है, यस, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, ये 6 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। इन 6 न्यूक्लियस के आसपास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी। यानी एक न्यूक्लियस के पास, इधर वाले इस न्यूक्लियस के पास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस न्यूक्लियस के पास सेल वॉल आ गई, दूसरे वाले न्यूक्लियस के पास सेल वॉल आ गई, तीसरे वाले न्यूक्लियस के पास सेल वॉल होगी। 3 सेल आपको यहाँ पे दिख गए, ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल दिख गया, चौथा सेल यहाँ पर, ये अपने पास चौथा सेल दिख गया, ये 5वां सेल दिख गया और इनके पीछे एक 6ठा वाला सेल होता है, ये दिख गया। और बीच में जो ये 2 न्यूक्लियस होते हैं ना, इनके आसपास कुछ नहीं होता, तो ये न्यूक्लियस ही रह जाते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सेल बन गए, प्लस एक बाहरी, ये बड़ा सा एक ये बाहरी वाला सेल भी तो है, बाहर वाला, यानी टोटल कितने सेल हो गए, 7 सेल हो गए, राइट। 1 2 3 4 5 6 6 एंड दिस इज द 7th। तो टोटल कितने सेल हुए, 7। और न्यूक्लियस गिनते हैं, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, तो कितने न्यूक्लियस हुए, 8 न्यूक्लियस। और सेल्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर अपने को पास बना है, ये स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो सैक, राइट। इसको देखो प्रॉपर्ली देखते हैं। तो यहाँ क्या कंडीशन है, पहले 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई, ऐसे क्यों आई थी, दिखाया था ना, ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे कैरियोकाइनेसिस होती गई, तो 8 न्यूक्लियस स्टेज आई, बिल्कुल आई। फिर 8 न्यूक्लियस स्टेज के बाद आगे डेवलपमेंट हुई, सेल वॉल लेड करी गई। लेड मतलब सेल वॉल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेल वॉल डिपॉजिटेड, सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिपॉजिट करी गई और अपने को ये वाला स्ट्रक्चर अपने को फुल मिल गया। ऊपर 3 सेल थे, ये देखो ना, यहाँ ऊपर 3 सेल थे, ये नीचे 3 सेल थे, ये नीचे 3 सेल और एक पूरा का पूरा बड़ा सेल, बिल्कुल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं इसको इस तरीके से अच्छे से दिखा दूं। तो 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड रुको। यहाँ पे ये कंडीशन में अब ये ऊपर 3 सेल मिल रहे हैं, नाम दिया 3 सेल्स का, तीनों को एंटीबॉडल्स, यानी 3 एंटीबॉडल सेल्स मिल रहे हैं। नीचे मुझे 3 सेल्स मिले ना, तो एक सेल, ये पीछे वाला सेल क्या है, एग, ये क्या है, एग। समझाऊंगा कैसे, क्यों एग। और इन दोनों सेल्स को क्या टर्म किया, साइनर्जिड। क्या टर्म किया, साइनर्जिड। और बीच में ये दोनों ऐसे कैसे पड़े थे, इनके आसपास तो कोई सेल वॉल नहीं आई, सेल मेम्ब्रेन नहीं आई, तो अभी भी इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। न्यूक्लियस की तरह है ना, अकेले न्यूक्लियाई है, तो इनको पोलर न्यूक्लियाई बोला जाता है। ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे अपने को याद रखना है। इनको क्या बोला अपन ने, पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है।
क्रिस्टल क्लियर है ना बेटा? मस्त, फुल टू, बढ़िया बढ़िया मस्त, मतलब दिमाग में कंसेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब ये पूरी कहानी को ना मैं 1 मिनट में सम अप करता हूँ और देखो तुम्हें क्या कैसे एकदम मस्त तरीके से पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हमारे पास मेगा स्पोर फॉर्म हो गया। मेगा स्पोर बेटा डेवलप होता है। जब स्पोर डेवलप होता है तो क्या बनता है? स्पोर जर्मिनेट होगा, चाहे स्पोर जर्मिनेट होगा चाहे डेवलप होगा, कुछ भी बोलो, क्या बनाता था? गेमेटोफाइट बनाता था ना। वो पेज अपने पास बराबर में रखो। तो स्पोर ने डेवलप किया या जर्मिनेट क्या बनाया? गेमेटोफाइट। तो मेगा स्पोर ने डेवलप करके फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, फीमेल गेमेटोफाइट बनाया। और बेटा फीमेल गेमेटोफाइट को यहाँ पर अपन लोग टर्म कर क्या रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या टर्म कर रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? एम्ब्रियो सैक। मस्त क्लियर हुआ? पक्का डन? एम्ब्रियो सैक क्रिस्टल क्लियर। अब देखो, अब एम्ब्रियो सैक जो है वो क्या बनेगा? फॉर्म फीमेल गैमीट। क्यों फीमेल गैमीट बनाएगा? अरे बेटा ये जो गैमेटोफाइट है इसका जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका धर्म है, इसको भगवान की तरफ से ड्यूटी मिल रखी है कि गैमेटोफाइट को क्या बनाना है? गैमीट बनाना है ना। तो देखो फीमेल गैमेटोफाइट ने क्या बनाया? यहाँ पे गैमीट बनाया। और बेटा हमेशा फीमेल गैमीट को अपन लोग क्या टर्म करते हैं? एग टर्म करते हैं कि नहीं करते? तो मुझे कहना चाहिए कि जो ये एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक के अंदर अपने को एग मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। तो कहाँ मिला? क्या देखो मस्त अपने को यहाँ पे सुंदर सा एकदम सुशील शांत श्रृंगार करके कर बैठा हुआ अपने को सजा धजा एक एग मिल रहा है। देखो यहाँ पे ये बढ़िया सा सुंदर सा एग मिल रहा है। यस, तो पूरा ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हुआ एम्ब्रियो सैक, जो अपने आप में क्या है? एम्ब्रियो सैक विच इज फीमेल गैमेटोफाइट। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा आप देख रहे हो तो यहाँ पे अपने को फीमेल गैमीट मिलना चाहिए। एग जो है वो क्या है? फीमेल गैमीट। और इस एग के और भी दोस्त बैठे हैं। कुछ दोस्त का नाम एंटीपोडल्स, कुछ दोस्त का नाम साइनर्जिड, और यहाँ पे 2 इसके छोटे भाई बहन पोलर न्यूक्लियाई। क्या मस्त अपने को बात क्लियर हो रही है? बढ़िया से क्लियर हो रही है। तो ये सब अब थोड़ा सा सोचो, ये सब कहाँ हो रहा है? कहाँ पर हो रहा है बेटा? ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है। इस जो ओव्यूल ये था ना बेटा यहाँ पे, इस ओव्यूल, और अगर मैं आप ही क्लास वाला स्ट्रक्चर दिखाऊं तो इस ओव्यूल के अंदर हो रहा है। तो इस ओव्यूल में रिवाइज करते हैं जल्दी से। अपन ने क्या किया? इस ओव्यूल में माइक्रोपाइल वगैरह सब कुछ तो समझ आता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के खूब सारे ये जो सेल्स है, ये जितने आपको दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस के सेल्स हैं। इन न्यूक्लियस के सेल्स में से एक सेल ने अपने आप को मॉडिफाई किया, मेगास्पोर मदर सेल बनाया। मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस किया, 4 मेगास्पोर बने, 4 में से एक मर गया, एक जिंदा रह गया। लेकिन यहीं पर तो है, इसी ओव्यूल के अंदर तो है। और इसी ओव्यूल में ये वाला मेगास्पोर डेवलप करके ओव्यूल के अंदर ही क्या बना देता है? इस ओव्यूल के अंदर ही एक गैमेटोफाइट बना देता है। क्या बनाता है बेटा? गैमेटोफाइट। कैसे हो रहा है? इसका स्ट्रक्चर भी देखो तुम लोग। ये वाला काम कहाँ पे किस तरीके से हो रहा है? अपन अगर ये वाली बात देखें तो ये किस तरीके से हो रही है हम वो भी देख लेते हैं। और देखो क्या आपको मस्त इमेजिन होगा। ये चैप्टर समझना है तो बोल देना, इतने शिद्दत से कोई नहीं पढ़ाता ये वाला चैप्टर। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर के ना सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं कि चैप्टर नहीं क्लियर नहीं होता। अब देखो तुम्हें तो क्या मस्त क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, मैं जानबूझ के सारे सेल्स उड़ा रहा हूँ अभी। अपने को सेंटर में ऊपर की तरफ यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये फीमेल गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है अपने को मस्त, राइट। और इसके आसपास यहाँ पे ये वाले सेल्स भी होंगे। मैं इन सारे सेल्स को अभी कोई और कलर से बना देता हूँ ताकि अपने को कंफ्यूजन ही ना हो। जो मैं यहाँ पे ब्लू से सेल्स बना रहा हूँ बेटा, ये वाले कौन से सेल्स होंगे? बोलो, ये ब्लू से सेल्स होंगे। बोलो बोलो, न्यूक्लियस। वेरी गुड। कौन से सेल्स होंगे? न्यूक्लियस। तो बेटा ये सारे के सारे मैं ब्लू से ही लिखता हूँ, ये सेल्स हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है, याद रखना। ये दिस इज डिप्लॉइड्स। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है अपने पास एम्ब्रियो सैक। और ये सारा का स्ट्रक्चर कैसा है? हैप्लॉइड। क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ तक तो अपने को कोई डाउट नहीं। और बोलो बेटा जल्दी से मुझे बताओ, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ था?
ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल, ये ओव्यूल किस में बैठा था? कार्पल में बैठा था ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर में बैठा है कि नहीं बैठा? मस्त समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं। अब इमेजिन करो और थोड़ा सा ना अपने दिमाग में जोर डालो बचपन की कहानियां। बचपन में अपने ने एक छोटी सी चीज देखी थी कि इंसेक्ट आती है, हनी बी आती है, और हनी बी क्या लेके आती है? एक पॉलन ग्रेन लेके आती है। तो हनी बी ने लाया और पॉलन ग्रेन को यहाँ रख दिया, राइट। पॉलन ग्रेन किसके ऊपर बैठ गया? स्टिग्मा पे बैठा। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे बैठेगा तो स्टिग्मा पे बैठने के बाद पॉलन ग्रेन क्या करेगा? इस तरीके से यहाँ से एक पॉलन ट्यूब बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, राइट। और पॉलन ट्यूब देखो, ये पॉलन ग्रेन जो है मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आप इसको भी जूम से देखते रहो। और देखो बेटा कंसेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और मैं यहाँ एक बात बताऊँ, आपके 2 चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर होने, +2 का सेकंड वाला चैप्टर और ये वाला चैप्टर। देखो पॉलन ग्रेन ने इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाई, और जब मैं पॉलन ट्यूब देखता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे 2 चीजें दिखाई देती हैं। ये क्या है? ये और ये जो आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, ये है मेल गैमीट्स। क्या है? मेल गैमीट्स। किसके, ये कहाँ से निकल रहे हैं? इस पॉलन ग्रेन से, इस स्ट्रक्चर से पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन क्या था? मेल गैमेटोफाइट था ना। वो मेल गैमेट बनाएगा, उसका जन्म, उसका अधिकार है बेटा, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि बेटा गैमेटोफाइट तुम गैमेट बनाओ। तो पॉलन ग्रेन तो गैमेटोफाइट है, तो वो गैमेट बनाएगा ना, क्योंकि ये मेल गैमेटोफाइट है तो मेल गैमेट बनाएगा। तो देखो यहाँ से अपने को क्या रिलीज होंगे? मेल गैमेट्स रिलीज हो जाएंगे, राइट। और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब नहीं, पॉलन ट्यूब, ये ऐसे दिख रही है आपको पॉलन ट्यूब यहाँ पर। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे अब धीरे धीरे बड़ी होगी। ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से धीरे धीरे बड़ी होगी, और जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बड़ी होती जाएगी ये मेल गैमेट्स इसके अंदर आते जाएंगे, इस मेल गैमेट इसके साथ साथ नीचे आते रहेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पॉलन ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से देखते रहना, उस पूरी की पूरी कहानी को। ऐसे पॉलन ट्यूब बढ़ती जा रही है, ऐसे पॉलन ट्यूब बढ़ती जा रही है, और कहाँ जा रही है? अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और डेस्टिनेशन क्या है बेटा? ओवरी। और ओवरी में इसको कहाँ पहुँचना है? इधर पहुँचना है, एम्ब्रियो सैक के पास। और देखो पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है? माइक्रोपाइल से। कहाँ से एंटर कर रही है? माइक्रोपाइल। तभी इस एरिया में प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये पिंक कलर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये एब्सेंट है ना, ये इंटेग्यूमेंट है बेटा। इस एरिया से इंटेग्यूमेंट गायब है। ये जो थे इंटेग्यूमेंट, जो थे जहाँ से गायब थे, उस एरिया को अपन लोगों ने, इस एरिया को टर्म क्या किया था? माइक्रोपाइल बोला था कि नहीं बोला था? इस स्ट्रक्चर को अपन ने क्या बोला था? माइक्रोपाइल बोला था कि नहीं? तो ये माइक्रोपाइल है। तो माइक्रोपाइल से इस पॉलन ट्यूब ने एंटर किया, और एंटर करने के बाद ये देखते रहना, ये पॉलन ट्यूब यहाँ गई, यहाँ देखो जा रही है, और पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स है ना, तो पॉलन ट्यूब अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहाँ पे घुस जाएगी, यहाँ पे घुस जाएगी। और बोलो किसके पास गई? ये नीचे, एग के नीचे 2 इसके दोस्त बैठे थे। तो यहाँ देखो एग के नीचे यहाँ इसके 2 दोस्त बैठे हैं, क्या नाम है इनका? साइनर्जिड्स। ये एग है ना अपने पास, और इसके 2 दोस्त क्या है? साइनर्जिड्स। ये बैठे हैं। तो अब कंडीशन क्या है? ये साइनर्जिड्स के पास बेटा कोई स्ट्रक्चर है जिसको अपन टर्म करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस। तो क्या हो रहा था? देखो यहाँ पे मैं इसी स्ट्रक्चर में दिखाऊं कि इस कंडीशन में देखो ना क्या हो रहा है। यहाँ से पॉलन ट्यूब आ रही है, ऐसे ये पॉलन ट्यूब इस तरीके से आती जा रही है, और पॉलन ट्यूब किसकी तरफ बढ़ती है? साइनर्जिड्स की तरफ। और साइनर्जिड्स के बाद ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, समझ लो ये साइनर्जिड्स के हाथ है। तो ये साइनर्जिड्स के हाथ ऐसे हिल रहे हैं और पॉलन ट्यूब को अपने पास बुला रहे हैं, ये आजा 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 मेरी तरफ आजा। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे फिंगर लाइक एक्सटेंशंस है, और ये पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचते, अपनी तरफ बुलाते हैं। ये वाले फिलीफॉर्म एपरेटस पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ बुलाते हैं। बात क्लियर हुई? और जैसी पॉलन ट्यूब इनके पास आएगी, तो जैसी पॉलन ट्यूब इनके हाथों में आएगी, इस फिलीफॉर्म एपरेटस के पास आएगी, उसमें से ये मेल गैमीट निकाल लेगा। क्या निकालेगा? मेल गैमीट। बात क्लियर हुई? तो जैसे इस फिलीफॉर्म एपरेटस के पास ये वाली पॉलन ट्यूब आई, तो इसने इस पॉलन ट्यूब से क्या निकाल लिया? मेल गैमीट। और कितने मेल गैमीट थे बेटा? यहाँ पे बोलो कितने? 2 मेल गैमीट थे ना। तो 2 मेल गैमीट में से 1 मेल गैमीट। तो देखो कैसा कंडीशन है कि इधर 2 साइनर्जिड और आगे एक बैठा है कौन?
कौन बैठा है आगे? दो साइनर्जिड तुम्हारे सामने सामने, और आगे बैठा है इन दोनों के आगे इधर से एग बैठा है, राइट। तो साइनर्जिड्स ने इधर से पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट लिए, दो मेल गैमेट साइनर्जिड्स के पास आगे, एक तो एग को दे दिया, यानी एक गैमेट जो इस तरीके से गैमेट आए थे, एक गैमेट तो चलो भैया एग तुम रख लो, और एक गैमेट था इधर से छुपा के आगे से हाथ आगे लेके आए और हाथ में आगे जाके किसी को दे दिया, इसको पोलर न्यूक्लियाई को दिया। यानी दो मेल गैमेट आए थे, एक मेल गैमेट तो एग को दे दिया, और जब एग के पास मेल गैमेट जाएगा तो एग के साथ मेल गैमेट कर जाएगा फ्यूज। बात क्लियर? तो एग के पास मेल गैमेट जाएगा और एग के साथ मेल गैमेट कर जाएगा फ्यूज। ये बात बढ़िया से मस्त से समझ आती है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दूसरा वाला मेल गैमेट, एक एग मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूज किया, डन। दूसरा वाला मेल गैमेट क्या कर रहा है? वो इन पोलर न्यूक्लियाई के पास जा रहा है और उनके साथ फ्यूज करेगा। क्या ये बात ओरली आपको समझ आई? डायग्राम के साथ बेटा ये पूरी की पूरी बात समझ आई? तो अब देखो इस बात को पढ़ते हैं। कैसा हुआ था? पॉलिनेशन के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब बनती है और रीचेस द एम्ब्रियो सैक। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के पास निकली, वहां से दो मेल गैमेट निकले, दो मेल गैमेट को रिसीव किसने किया? इधर से ऐसे ऐसे फिलीफॉर्म एपरेटस ने, और एक मेल गैमेट ने तो एग के साथ फ्यूज कर लिया, और दूसरा जो मेल गैमेट था उसने वो दो पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में थे उनके साथ फ्यूज किया। जब मेल गैमेट ने एग के साथ फ्यूज किया तो बनाया बेटा जाइगोट। मेल गैमेट ने जब एग के साथ फ्यूज किया तो क्या बनाया? जाइगोट बनाया। और जब मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया तो बनाया, क्या बनाया? यहाँ पे ध्यान से देखना, उन्होंने स्ट्रक्चर जो बनाया उसको मैं कहूंगा ध्यान से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाया? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो मेल गैमेट ने इस दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया। अब देखो ना मेरी बात, इधर हमारे पास दो पोलर न्यूक्लियाई थे, इधर से मेल गैमेट आ रहा था, पोलर न्यूक्लियाई ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और मेल गैमेट ये भी हैप्लॉइड। अब ये तीनों फ्यूज करेंगे तो फ्यूज करने के बाद 3n वाला स्ट्रक्चर कॉमन बन जाएगा। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, राइट। इधर क्या हो रहा था? एक मेल गैमेट, इधर एग, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। जब दोनों फ्यूज करेंगे तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं? पक्का समझ आया? बढ़िया। तो अब देखो, साइनर्जिड्स ने दो मेल गैमेट्स लिए, एक तो अपने दोस्त को दे दिया एग को, और दूसरा छुपा के आगे से इस पोलर न्यूक्लियाई को दे दिया। और जब ये वाला काम हुआ तो कंडीशन क्या हुई? देखो, अब दो फर्टिलाइजेशन साथ साथ हो रही है। एक ये वाली फर्टिलाइजेशन हो रही है और एक ये वाली फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो जब टू फर्टिलाइजेशंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, तो हम क्या कहते हैं? सिंस टू फर्टिलाइजेशंस आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, इस पूरे इवेंट को अपन लोग टर्म करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलो, बात समझ आई? Because two fertilizations are happening simultaneously, we call it as double fertilization. कोई डाउट हुआ बेटा इस कंसेप्ट में? नहीं ना? क्या क्रिस्टल क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? बहुत बढ़िया। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए यहाँ से एकदम साफ सुथरे तरीके से मस्त क्लियर हुआ, और हमने कहा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या थी, क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन, एक इस फर्टिलाइजेशन को जिसको हम ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ये फर्टिलाइजेशन हुई, और दूसरी यहाँ पर, क्लियर, एक ये फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई और एक ये फर्टिलाइजेशन हुई। दो फर्टिलाइजेशंस साइमल्टेनियसली होती गई तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये बात क्लियर होती है। पक्का डन हुआ बेटा अपने को? तो देखो, अब जब जाइगोट बना है तो ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कहाँ बना है? ओव्यूल के अंदर। और अब मैं ओव्यूल को, जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, उस ओव्यूल को बेटा टर्म क्या करना शुरू कर दूंगा? उस ओव्यूल को नाम देना शुरू करूंगा। क्या? उस ओव्यूल को बोलूंगा मैं सीड। तो सीड क्या है? सीड वो ओव्यूल है जिसके अंदर जाइगोट बन चुका है। क्लियर हुई मेरी बात? कोई डाउट नहीं ना? तो सीड के अंदर अब जाइगोट बैठा है। बेटा जब सीड में जाइगोट बैठा है तो जाइगोट अब डेवलप करेगा, जायज़ सी बात है। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। और एम्ब्रियो बनाने के बाद जाइगोट क्या कर सकता है? जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, और बेटा एम्ब्रियो क्या कर सकता है? डेवलप होके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकता है जिसको हम समझ रहे हैं। एम्ब्रियो के इस स्ट्रक्चर में दो कोटिलेडन मिल सकते हैं या एक कोटिलेडन मिल सकता है। कोटिलेडन क्या है? इस बात को समझने के लिए तुम क्या करोगे? एक मटर का दाना लोगे, पी मटर, जिसमें मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसको तोड़ो, कि आपको दो, ये वो दाना दिख रहा है बेटा, वो मटर का सीड है ना? यस।
और सीड क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो उस मटर के दाने को तोड़ोगे तो दो हिस्से दिखते हैं, ये दो कॉटिलेडन्स है। क्या है, दो कॉटिलेडन्स, राइट। फिर अब क्या करो, तुम व्हीट का दाना लो या फिर आप कॉर्न का, एक मक्का का, इसका दाना लो, जो आपको एक ही स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्या वो दो में टूट सकता है? नहीं ना, वो एक ही स्ट्रक्चर है, तो वो वन कॉटिलेडन हुआ। तो अगर एक कॉटिलेडन हुआ जैसे अपने को मिलता है किसके अंदर, इन मेज मिलता है, तो वो हमारे पास वन कॉटिलेडन हुआ। और अगर टू कॉटिलेडन हुए जो अपने को कहाँ मिलता है, जैसे मिलता है अपने को पी के अंदर, तो वहां मिलते हैं दो कॉटिलेडन। जब बेटा कॉटिलेडन दो है तो दो मतलब डाई और कितने कॉट, कॉट मतलब कॉटिलेडन, तो दो कॉटिलेडन है तो डाइकॉट, और सिंगल मोनोकॉटिलेडन है तो मोनोकॉट कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म। वो क्यों कहलाते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो जो जाइगोट ने डेवलप करके इनसाइड सीड जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना रहा था, या तो वो मोनोकॉट जैसा डाइकॉट जैसा हो जाएगा, चाहे वो मोनोकॉट जैसा हो जाएगा। तो क्या ये वाली बात अपने को जाइगोट वाली यहां तक बात क्लियर हुई? अब इस वाले का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होगा, अपन ये वाली बात सीखते हैं। क्लियर? जब बेटा इस वाले स्ट्रक्चर में तुम आके देखो, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर मैं तुम्हें डायग्राम में कुछ और बढ़िया सी बात दिखाना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। ये वाला पोर्शन जो है ना बेटा, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग पोर्शन है, इसमें बड़े बड़े महारथियों को डाउट रहती है, समझना मेरी बात। तो मैं बड़े ध्यान से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से ब्लू से कलर से सेल मेम्ब्रेन बना डाल रहा हूँ, इधर भी सेल मेम्ब्रेन बना डालूंगा। सेल है ना, इंडिविजुअल सेल्स तो हैं बेटा, यहाँ पर भी एक सेल मेम्ब्रेन बना डालूंगा, राइट। इधर भी एक सेल मेम्ब्रेन बना डालूंगा, एक सेल मेम्ब्रेन इधर भी बना डालूंगा। ऐसे सेल मेम्ब्रेन बना दी, और इसके साथ साथ एक सेल मेम्ब्रेन, ये जो बड़ा वाला पूरा का पूरा सेल है, इसके आसपास भी तो बेटा यहाँ पे इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना। इस तरीके से ये वाला बहुत ध्यान से समझते जाना। देखो मैं जो ब्लू कलर से यहाँ बना रहा हूँ वो सेल मेम्ब्रेन है, और जो ब्लैक कलर से आउटलाइन है वो सेल वॉल है। तो सेल वॉल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से क्या अपने को सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी। तो अब ये बहुत बड़ा जो पूरा का पूरा बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, मैं इस बड़े वाले स्ट्रक्चर को कहता हूँ सेंट्रल सेल। और जिस सेंट्रल सेल में अभी तक बिफोर फर्टिलाइजेशन कितने न्यूक्लियस मिल रहे थे? दो न्यूक्लियस मिल रहे थे। यानी सेंट्रल सेल में बिफोर फर्टिलाइजेशन कितने न्यूक्लियस मिल रहे हैं बेटा? दो न्यूक्लियस मिल रहे हैं कि नहीं? आपको जो स्ट्रक्चर डायग्राम में आपको नोट्स में मिलेगा वो एग्जैक्टली अभी जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा। आप वीडियो में देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैंने इसको बना के कैसे दिखाया, राइट। तो अपने को बेटा यहाँ सेंट्रल सेल दिखाई दे रहा है, बीच में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इन दोनों न्यूक्लियस ने मेल गैमेट के साथ फ्यूज किया और बनाया प्राइमरी, इन दोनों ने फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो पूरा का पूरा सेल, जो पूरा का पूरा सेल है, सेंट्रल सेल है, उसके सेंटर पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, और पूरा का पूरा सेल क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्म कहलाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अगर आप देखें जाइगोट तक की तो कहानी क्लियर हुई, और इसके साथ साथ जाइगोट की कहानी के बाद हम कहेंगे, देखो यहाँ पे जरा, जाइगोट की कहानी के बाद यहाँ पर जो है अपने पास सेंट्रल, ये देखते रहना बेटा, कंसेप्ट मतलब एकदम दिमाग के घोड़े दौड़ाने वाला है, मतलब दिमाग के दरवाजे खोल देगा। सेंट्रल जो सेल है, ये सेंट्रल सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या किस में कन्वर्ट होता है? और अपने पास पोलर, जो टू पोलर न्यूक्लियाई है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होते हैं? कन्वर्ट देख रहा हूँ, सेंट्रल सेल कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म के अंदर, और ये किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात समझ आई? ये किस में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। डन, यहां तक क्लियर? तो अगर बेटा अपन ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर मालूम क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो जरा, स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ पर इधर ये एक सेल, ये एक सेल, और इधर ये क्या? जाइगोट। यहाँ पे एक कॉमन स्ट्रक्चर जो ट्रिप्लॉइड है, जिसको मैंने PEN टर्म कर दिया, और यहाँ पे 1 2 3 ये अपने पास साइनर्जिड्स। ये कंडीशन हुआ।
पक्का डन। तो अब मालूम क्या होता है बेटा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें एक बढ़िया सी बात। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो देखो ना, ये पूरा का पूरा जो सेल है ये अपने पास बन गया एंडोस्पर्म, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डन। अब क्या होता है इस फर्टिलाइजेशन के बाद, एक और चीज, ये एंटीपोडल सेल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, ये साइनर्जिस डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो यहाँ पे बचा हुआ है वो एक सिर्फ जाइगोट बचा रह जाता है और ये एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। ये जाइगोट बचा रह जाता है और ये एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। क्लियर मेरी बात, पक्का डन है। अब एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूं बेटा। एंडोस्पर्म जो था ये अभी भी पार्ट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ही ये तो है। ये एंडोस्पर्म क्या है, पार्ट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, और ये इधर जाइगोट बैठा है जो अपने आप में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, राइट। तो अब कंडीशन क्या होगी, ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है बेटा, हमने देखा ना जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। जब जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हुआ जाइगोट। जब जाइगोट डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा डिवाइड करेगा और ज्यादा डिवाइड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, क्या बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो। इसमें तो कोई दोहराई नहीं है ना, पक्का बात क्लियर है, सिंपल है ना बेटा ये वाली बात। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जाइगोट ये स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करेगा, फिर दो सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा और डिवाइड करेगा और ये सारा स्ट्रक्चर क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ये जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। इसमें तो अपने को कोई डाउट ही नहीं। बट सेल डिवाइड कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो खाना कहाँ से मिलेगा उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, ये मुद्दे की बात है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुद्दे की बात है कि ये जो जाइगोट था ये जाइगोट डेवलप कर रहा है, कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना चाह रहा है, तो उसको खाना तो चाहिए, तो खाना कहां से मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। तो बेटा अब मेरा कंसेप्ट, मतलब मेरा काम क्या है, तुम्हें ये वाला कंसेप्ट समझा देना। मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, यहां से तुम्हें एक और लेवल में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी +1 और +2 सारा एक ही बारी में क्लियर। देखो मेरी बात ध्यान से, ये अपने पास पूरा का पूरा बड़ा सा ओव्यूल है, ये बड़ा सा ओव्यूल है, और ओव्यूल में ऐसे सेल्स भरे हुए हैं। सेल्स का नाम बोलो न्यूक्लियस। ये सेल्स क्या है हमारे पास, पूरे के पूरे ये जो सेल्स हैं ये हैं न्यूक्लियस, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है अपने पास, ओव्यूल। तो बेटा जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पहले खुद एंडोस्पर्म को, ये क्या कहेंगे, न्यूक्लियस डाई themselves and give their nutrition to endosperm, राइट। ये न्यूक्लियस के सेल्स मर जाएंगे। ये जो मैं बोल रहा हूं ये वाली बात नोट्स में नहीं लिखी हुई, ये आप लोग वीडियो के साथ साथ लिखना। मैं लिखवा दूं, पहले सेंटेंस बोलता हूं, पहले लिख लो, फिर देखना। सेंटेंस बोल रहा हूं, स्लो करके वीडियो देखते रहना। सेंटेंस क्या है, द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट एंड प्रोवाइड देयर न्यूट्रिशन टू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कंज्यूम्स ऑल द न्यूक्लियस, यानी अब जितना भी न्यूक्लियस था वो तो एंडोस्पर्म ने खा लिया ना, क्योंकि एंडोस्पर्म के पास न्यूक्लियस चला गया। न्यूक्लियस मर गया तो सारा खाना एंडोस्पर्म के पास गया। तो एंडोस्पर्म कंज्यूम्स ऑल द न्यूक्लियस, डेवलप्स खूब सारा, a lot of food reserve material. So now endosperm has a lot of food reserve material, full stop. This food reserve material is now used by zygote to develop into the embryo. कंसेप्ट क्लियर हुई। तो मैं बोला ये न्यूक्लियस जितना भी था, जितने भी ये न्यूक्लियस थे, ये सब के सब न्यूक्लियस मर गए, और उन्होंने पहले एंडोस्पर्म को डेवलप किया, अपना खाना एंडोस्पर्म को दिया, और सारा का सारा जब एंडोस्पर्म ने खाना खा लिया तो ये वाला खाना अब एंडोस्पर्म ने अपने अंदर सेव कर लिया। यानी अब न्यूट्रिशन कौन देगा जाइगोट को, ये न्यूट्रिशन देगा बेटा ये वाला हमारे पास एंडोस्पर्म। ये वाला एंडोस्पर्म अपनी न्यूट्रिशन अब किसको सप्लाई करेगा, जाइगोट को सप्लाई करेगा, और जाइगोट एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले रहा है और अब डेवलप हो रहा है। जाइगोट एंडोस्पर्म से इट इज टेकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म एंड डेवलपिंग इटसेल्फ। क्या बोलो, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, मस्त समझ आया आपको।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जाइगोट ने एंडोस्पर्म से मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वाली बात, समझ पाए मेरी बात। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्लियर मेरी बात, पक्का डन हो गया कि जब न्यूसिलस ने मरा तो उसने एंडोस्पर्म को अपना बनाया, एंडोस्पर्म ने फिर जाइगोट को न्यूट्रिशन दिया और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ। कंसेप्ट, कहानी क्लियर, खत्म, फिनिश। अब जितनी कहानी देखिए, देखो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो बना उसके पास फूड स्टोर होगा। ये कहां से फूड स्टोर इसके पास आया, इसका सप्लाई क्या है इसका बेटा सप्लाइड बाय, अब यहां से फिल इन द ब्लैंक्स बोलो, सप्लाइड बाय, नाम बोलो जल्दी से, न्यूसिलस। ये न्यूसिलस ने सप्लाई किया, और जब सप्लाई किया न्यूसिलस ने तो अब एंडोस्पर्म के पास खाना, तो एंडोस्पर्म अब नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और एंडोस्पर्म जो गेमेटोफाइट का हिस्सा है, इट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। एंडोस्पर्म which was formed, एंडोस्पर्म which is formed after fertilization, ये ट्रिप्लॉइड तभी बना ना, ये ट्रिप्लॉइड क्यों बना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बना, फर्टिलाइजेशन के बाद बना। तो अब इस एम्ब्रियो ने, इस एम्ब्रियो को, इस एंडोस्पर्म ने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दिया, क्लियर। और देखो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में कहते हैं, क्लियर। और ये सब ओव्यूल के अंदर हुआ, तो अब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड था, क्लियर। बाहर ओवरी का क्या हाल हो रहा है, ओवरी के साथ कंडीशन क्या होती है बेटा, स्टिग्मा मर जाता है, स्टाइल मर जाता है, फ्लावर के पेटल्स मर जाते हैं, एंथर सब कुछ मर जाता है, ओवरी बचती है, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में जिसको हम खाते हैं। आम खाए ना, आम खाए तो जिस चीज को हम खाते हैं, तो हम आम का जो फ्लावर होता है, फ्लावर की जो ओवरी होती है, उस ओवरी को हम लोग कंज्यूम करते हैं। यू ईटन मैंगो राइट, तो उस आम की जो चीज हम लोग खाते हैं वो खाते हैं ओवरी, और जब ओवरी आम खत्म हो जाता है तो अंदर से गुठली निकलती है, और वो क्या है, वो तो सीड है ना बेटा, समझ पाए, वो गुठली क्या है, सीड है। क्लियर हुआ मेरी बात। तो अब ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और ओव्यूल किस में डेवलप हो गया, सीड के अंदर डेवलप हो गया, और अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी फ्लावर के अदर पार्ट्स होंगे, पेटल्स, सेपल्स, ये सारी की सारी चीजें, ये सब के सब खत्म हो जाएंगी, ये सब गिर जाएंगे। क्या अपने को कंसेप्ट यहां तक मस्त क्लियर हुआ, बोलो अनडाउटेडली, क्या फुल टू 100% कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेटा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बड़ी शिद्दत से बढ़ाया तुम लोगों को। अब इस कंसेप्ट को हम लोगों ने एंजियोस्पर्म के इस कंसेप्ट को यहाँ पे फिनिश किया। अब आज के लेक्चर में कोई और नहीं देखोगे आज एक्स्ट्रा, थोड़ी सी देर अपन और क्या काम करेंगे, हम इस पूरे के पूरे एंजियोस्पर्म की ना एनसीईआरटी पढ़ डालते हैं, एंजियोस्पर्म की एनसीईआरटी फिनिश ऑफ करते हैं, और फिर देखेंगे आगे अपने को कैसे ये कहानी क्रिस्टल क्लियर वर्ड टू वर्ड समझ आती है। तो करें, देखिए बेटे, देखो अपने को एंजियोस्पर्म की कहानी ऑब्जर्व करनी है। अनलाइक जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की तरह नहीं है, जिम्नोस्पर्म से अलग है। अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म में जहां पे ओव्यूल नेकेड थे, इन द एंजियोस्पर्म और द फ्लावरिंग प्लांट्स the pollen grain and ovules are developed in specialized structures called flowers, right? यहाँ पे pollen grain भी फूल के अंदर एंथर में डेवलप हो रहा था, ओव्यूल भी ओवरी के अंदर डेवलप हो रही थी, क्योंकि उनको ढका हुआ है पूरे एक स्ट्रक्चर में से, इसलिए एंजियोस्पर्म के अंदर नाम एंजियो दिया गया। जिम्नोस्पर्म में क्योंकि कोई ओव्यूल नहीं है, क्योंकि कोई फ्रूट नहीं है, ओव्यूल तो है सॉरी, फ्रूट नहीं है, कोई ओवरी नहीं है, तो वहां पे ओव्यूल्स को नेकेड कहा जाता है। डन, क्योंकि एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स हैं तो यहाँ पे ओवरी होगी, यहाँ पे एंथर होगा, तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं और जो हमारे पास ओव्यूल्स हैं वो ढके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इनका नाम एंजियोस्पर्म दिया गया था। डन, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, आता है अपने को। The angiosperms are exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat, दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह मिलते हैं। They range in size from smallest Wolfia, बहुत ही छोटा होता है, Wolfia मतलब माइक्रोस्कोपिक, and to tall trees Eucalyptus सफेदा, ऐसे देखा ना पेड़, एक पेड़ देखा हमारे आसपास घर के बाहर लगा होता है जिसकी वुड वाइट से कलर की होती है, जिसको हिंदी में सफेदा कहते हैं, इंग्लिश में आप यूकेलिप्टस भी कम वो करोगे साइज देख पाओगे, उसका साइज और फोटो देख पाओगे यूट्यूब पे, गूगल पे देखना। ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अस विद फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। फूड यानी खाना मिलता है, आम मिलता है, एंजियोस्पर्म। फॉडर अपने गाय भैंस बकरी के लिए हमें चारा मिलता है, ये सब कुछ एंजियोस्पर्म से मिल सकता है। फ्यूल, मेडिसिन सब कुछ मिल सकता है। एंजियोस्पर्म को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, एक डाइकॉट्स और एक मोनोकॉट्स।
एंजियोस्पर्म हमारे पास दो कैटेगरी हैं, और वो कैटेगरी क्यों है? क्योंकि एम्ब्रियो ने या तो दो कॉटिलेडन बनाए हैं, जिनमें एम्ब्रियो दो कॉटिलेडन बनाएगा उनको डाइकॉट कहेंगे, और जिनमें एम्ब्रियो एक कॉटिलेडन बनाएगा उनको मोनोकॉट्स कहेंगे। देखो सब क्लियर हो रहा है। The dicotyledons are characterized by seeds having two cotyledons. Yes. Reticulate venation अभी नहीं समझना, ये बाद में समझाऊंगा नेक्स्ट वाले चैप्टर में। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स ये भी अगले वाले चैप्टर में समझाऊंगा। ये खाली इतने ही बस, उनके पास टू कॉटिलेडन है, फुल स्टॉप। इसके आगे ये वाली लाइन अभी कट ही कर देते हैं, चलो मैं यहाँ पे काट ही देता हूँ तुम्हारे लिए। ये वाली लाइन अपने को मस्त समझ ही नहीं आने वाली, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन नेक्स्ट वाले चैप्टर की है। एनसीईआरटी यही काम करता है, कंफ्यूज करता है। The monocotyledons on the other hand, अलग से अगर मोनोकॉट की बात करें जाए तो वहां पे सिंगल कॉटिलेडन्स होंगे। क्या होंगे? सिंगल कॉटिलेडन्स। इसके अलावा पैरेलल वेनेशन एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर, और ये सारी लाइन काट देता है, नहीं चाहिए, अभी नहीं चाहिए, नेक्स्ट वाले चैप्टर। The male sex organ of the flower is called as stamen, पढ़ लिया। Each stamen consists of a पतला सा, slender मतलब पतला सा फिलामेंट। हर स्टेमन में ऐसे फिलामेंट मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा? एंथर। तो देखो the male sex organ is called as stamen. Each stamen consists of slender filament with an anther added tip. ऐसे ना यहाँ पे anther tip पे मिल रहा था, समझ आ गया। Within the anther, the pollen mother cells divide by meiosis to produce microspore. यहाँ पे एंथर में ऐसे मिला था अपने को, ये माइक्रोस्पोरेंजियम था, इसके अंदर पॉलन मदर सेल थी, ये मियोसिस करेगा और पॉलन ग्रेन बनाएगा। यही तो बात करी। देखो विद इन एंथर्स द पॉलन मदर सेल डिवाइड करता है कैसे? मियोसिस से, और बनाएगा माइक्रोस्पोर जो मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं इन पॉलन ग्रेन, यानी माइक्रोस्पोर बड़े होके मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जो पॉलन ग्रेन है। देखो एनसीईआरटी मेल फीमेल गैमेटोफाइट कुछ नहीं बोलेगा, इतनी जो हमने इतनी एक्स्ट्रा बातें पढ़ी है ना, वो एक्स्ट्रा बातें नहीं है, वो पेपर में आती हैं, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है कि नहीं है, इसीलिए आपको इतना डिटेल पढ़ा है। The female sex organ in the flower is the pistil. Pistil बोलो बेटा, चाहे कार्पल बोलो। Pistil consists of ovary at its base, नीचे ovary, ऊपर से style और फिर यहाँ पे stigma, long slender style and stigma. Inside ovary, ovules या single या multiple दोनों हो सकते हैं, present होते हैं। Generally, each ovule has a megaspore mother cell जो न्यूसिलस की मॉडिफिकेशन से बना था, जिसमें मियोसिस होती है और जिससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने थे, जिसमें से 3 मर जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। 3 of them degenerate and 1 divide to form a embryo sac, और ये embryo sac फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये भी देखो मस्त क्लियर हो रहा है आपको बढ़िया से। Each embryo sac has 3-celled egg apparatus. हर एम्ब्रियो सैक में, हर जितने भी एम्ब्रियो सैक हैं, सब के सब ऑल द एम्ब्रियो सैक्स जो हैं, हर एम्ब्रियो सैक में आपके पास 3-celled egg apparatus है, जिसको हमने देखा था ना बेटा। एग apparatus आपको बता देता हूँ, इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो चीज होती है, अरे भाई कहाँ गए हो, कहाँ चले गए? ये वाली जो चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं, इनको एग और साइनर्जिड्स को मिला के कहते हैं एग apparatus। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल का, 1, 2 और 3 सेल का, ये 3 सेल्स हो ना, 2 साइनर्जिड्स और 1 एग, तो 3 सेल का एग apparatus मिलता है। देखो ना, ये कहते हैं each embryo sac has 3-celled egg apparatus, जिसमें 1 एग सेल होगा और 2 साइनर्जिड्स होंगे, प्लस इसके अलावा 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, ये भी आता है। फिर क्या बोलते हैं? The polar nuclei eventually fuse to produce diploid secondary nucleus। ये वाली बात अपने को नहीं करनी है। The pollen grain after dispersal from anthers, pollen grain एंथर से निकलता है, carried by wind और various other agencies, या तो उसको हवा या पानी, विंड, वाटर और एनिमल्स, तीनों में से किसी की मदद से वो स्टिग्मा पे पहुंचता है। स्टिग्मा, ये वाला स्ट्रक्चर स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, ये ओवरी था। तो पॉलन ग्रेन्स किसी भी मदद से यहाँ से इधर पहुंचता है, चाहे विंड से आएगा, चाहे वाटर से आएगा, चाहे एनिमल से आएगा, इन तीनों में से किसी की भी मदद से यहाँ पर पहुंच जाता है। और फिर इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन टर्म करते हैं, ये भी पढ़ लिया बेटा। द पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट करते हैं और रिजल्टिंग इन पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब धीरे धीरे नीचे रेड देखी थी ना, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही थी। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। ओव्यूल के पास पॉलन ट्यूब पहुंच जाती है, क्लियर।
The pollen tubes enter the embryo sac where two male gametes are discharged. embryo sac में चली गई, माइक्रोपाइल से होती हुई embryo sac में गई और साइनर्जिड्स के बाद उंगलियों फिलोफॉर्म apparatus के पास दो मेल गैमेट्स क्या रिलीज किए, where two male gametes रिलीज किए. One of the male gamete एग के साथ फ्यूज हो गया, उसने दे दिया, और दूसरा छुपा के हमने किसको दिया था, पोलर न्यूक्लियाई को दिया था ना. वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल, और इस प्रोसेस को टर्म कर दिया गया, एग सेल के साथ फ्यूज करने के प्रोसेस को टर्म कर दिया गया सिनगैमी. क्या टर्म कर दिया गया, सिनगैमी. एग सेल के जब प्रोसेस के साथ फ्यूज करेगा सिनगैमी हो गया. इतना डन मेरी बात. तो दो मेल गैमेट थे, एक ने तो एग के साथ फ्यूज किया और क्या बनाया और क्या कर डाला, सिनगैमी कर डाली. The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce triploid primary endosperm nucleus. ये दूसरा वाला था वो उधर पोलर न्यूक्लिया के पास जाता है, राइट. पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन टर्म करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब देखो ये एक्स्ट्रा वाली बात ये समझा ही देता हूँ. इधर बेटा इस स्ट्रक्चर में अपने पास ये दो पोलर न्यूक्लियाई थे, इधर से एक मेल गैमेट आया वो इनके पास जा रहा है. मेल गैमेट जब तक इनके पास पहुंचता है ना, उससे पहले ही ये जो बीच में ये दो होते हैं ना, ये अपने आप को इस तरीके से फ्यूज करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं. और इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को बेटा देखो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को अपन डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट. ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना और इधर से ये मेल गैमेट जा रहा है तो ये इनके पास जाएगा, और अब ये इनके पास जाएगा तो इनके साथ फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा ना. क्लियर हुई मेरी बात. तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूं मैं, The other male gamete fuses with diploid secondary nucleus अपने को आता है to produce the triploid primary endosperm nucleus pen. पढ़ लिया था आपने. Because of the occurrence of two fusions, syngamy and triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा, एक दो फीमेल ये पोलर न्यूक्लियाई और तीसरा मेल गैमेट, इन तीनों की फ्यूजन हो रही है ना, तो ट्रिपल फ्यूजन इसको टर्म करते हैं. क्योंकि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन जो उन तीनों की फ्यूजन थी, ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि साथ साथ हो रही है, इसीलिए इस पूरे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को डबल कहते हैं. क्योंकि दो फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक इधर से जाइगोट की फॉर्मेशन में सिनगैमी और दूसरा वहां पे ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, तो साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस को बेटा अपन ने क्या टर्म कर दिया, डबल फर्टिलाइजेशन. ये भी कंसेप्ट हम कवर कर चुके. दिस इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स. ये डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म्स में भी नहीं मिलता, ये प्रोसेस अपने को कहाँ मिलता है, एंजियोस्पर्म्स में मिलता है. The zygote develops into embryo, right, with one or two cotyledon. zygote embryo में डेवलप होता है, एक cotyledon बनेगा या दो cotyledon बनेंगे, इसमें भी अपने को कोई डाउट नहीं. And the primary endosperm nucleus develops into endosperm. ये वाली बात पे कंफ्यूज नहीं होना. सेंट्रल सेल सेंट्रल सेल ने एंडोस्पर्म बना दिया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यही पूरे एंडोस्पर्म को पूरा कंप्लीट करेगा. अब एंडोस्पर्म जब बन गया तो ये प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. क्या करेगा, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको खाना कौन देगा, एंडोस्पर्म तो देगा. मस्त क्लियर हो. The synergids and antipodals degenerate after fertilization. बेटा अपन ये भी कर चुके हैं. इन इवेंट्स के दौरान, ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट. और ये भी बात अपन कर चुके हैं. द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन दिस फिगर. यहाँ पे एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल आपके सामने दिख रही है. और बोलो इस पूरे पोर्शन में कहीं पे अपने को कोई डाउट आ रही है, बिल्कुल भी नहीं. मस्त पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे क्लियर हो रहा है. और यहाँ पे इसके साथ साथ अपना एंजियोस्पर्म फुल एंड फाइनल इज डन, कंप्लीट, फुल एंड फिनिश. तो यहाँ पर अभी तक मैंने तुम्हें जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़ाया, मैंने तुम्हें एंजियोस्पर्म बढ़िया से पढ़ा दिया है. तुम्हारी पुरानी बेस्ड नॉलेज से रिलेट करके तुम्हें समझा दिया है कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है, क्यों है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, इसकी इंडिविजुअल डिटेल्स क्या है. एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से पूरा का पूरा अपने को क्लियर. अब तुम ये नहीं बोलना कि सर हमारा ये रह गया वो रह गया, सब कुछ क्लियर हुआ. इनफैक्ट यहाँ पे हमने +2 वाले भी कंसेप्ट कर लिए, तो यहाँ पे ये पोर्शन तसल्ली से हो गया. तो यहाँ के लिए आज के लिए बेटा ये 1.5 घंटे का लेक्चर आपका मोर देन इनफ था. अब क्या करोगे तुम लोग कल के लेक्चर में पढ़ोगे पूरा का पूरा जिम्नोस्पर्म. यू विल स्टडी द कंप्लीट जिम्नोस्पर्म.
जिम्नोस्पर्म की जब अपन स्टडी करेंगे तो हम जिम्नो और एंजियोस्पर्म को कंपेयर करेंगे तो हमें फट एकदम मस्त से क्लियर हो जाएगा कि जिम्नोस्पर्म में क्या था दिक्कत और एंजियोस्पर्म में उसको कैसे कंप्लीट किया गया। जिम्नोस्पर्म में क्या है क्या नहीं है, एंजियोस्पर्म में क्या था क्या नहीं था, ये दोनों की कंपैरिजन से हम लोग ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन करेंगे और जिम्नोस्पर्म को साथ साथ हम अपने नोट से फिनिश करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। एक एग्जॉस्टिव, एक डिटेल, एक कंप्लीट मजेदार तरीके से हमने एंजियोस्पर्म को फिनिश कर दिया। एक लेक्चर रह जाता है हमारा पूरे के पूरे एंजियो का प्लांट किंगडम का, और इसके साथ प्लांट किंगडम को अपन कह देंगे अलविदा, टाटा बाय। राइट, तो आज के लिए बेटा इतना ही। खुश रहो, बहुत मेहनत करो और लगे रहो। तुम्हें मालूम है वो बनना है तुम्हें जो पूरी दुनिया में वो तुम्हारा एक कंपटीशन है 16 लाख लोगों के साथ। तुम्हें अपना नाम अखबार में लेके आना है, तुम्हारी फोटो अखबार में। राइट, तो इसी जज्बे के साथ, इसी मेहनत के साथ और इसी जुनून के साथ बेटा लगे रहो, खूब मेहनत करो, खूब कामयाब रहो। गॉड ब्लेस यू।